चलिए आज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है वो सिर्फ सर्किल वाला सेक्शन से आएगा। ये तो काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला जो कंस्ट्रक्शन है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है, इसमें बोलता है ड्रॉ ए सर्किल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डाच कर लेता हूँ। ड्रॉ ए सर्किल, ठीक है, रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर एंड कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट एंड मेजर लेंथ। ठीक है, तो चलिए पहले वाले कंस्ट्रक्शन को ना ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्किल हमको ड्रॉ करना है जिसका है सेंटर 6 सेंटीमीटर फ्रॉम 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। पहले हमको एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास उस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे शो कर सकूँ, तो मैं एक आउटलाइन खींच के आपको बताता हूँ कि कैसे इसको ड्रॉ किया जाएगा। तो सबसे पहले तो है हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। सर्किल का रेडियस ऑलरेडी गिवन है, तो 6 सेंटीमीटर का आर्क एक ले करके एक 6 सेंटीमीटर का हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के हमने ये सर्किल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये बोलता है सेंटर ऑलरेडी मार्क कर लिया हमने। सेंटर सपोज कीजिए ओ ले लिया हमने। अब बोलता सेंटर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, 10 सेंटीमीटर अवे। अब यहाँ से हमको 10 सेंटीमीटर जाना है, यहाँ पे दैट इज द 10 सेंटीमीटर। ये हमको 10 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर सपोज कीजिए इस पॉइंट को हमने ले लिया ए, ये 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ए से हमको पेयर ऑफ टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और उसका लेंथ भी मेजर करना है। चलिए, तो यहाँ से हम पेयर ऑफ टेंजेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट है सपोज करते हैं सर्किल है, हमारा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो रेडियस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। मान लीजिए इनके सपोज करते हैं कि यहाँ पे टच कराना है जहाँ पर रेडियस को 90 डिग्री का एंगल वो बनाएगा। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल पता है सबको। ऐसे करते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब हम कहने का मतलब ए और ओ का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। जहाँ पे ज्वाइन होता है उस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। सपोज कि इस पॉइंट को हमने सी ले लिया। ठीक है, अब सी से आर्क ले करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, अब सी से सी और ओ का है हमारा, सॉरी ए सी जो है ए ओ का मिड पॉइंट है, तो बिल्कुल ए ओ से होते हुए ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, सर्किल हमारा ड्रॉ हो गया। और जहाँ पे ये टच कर रहा है, सपोज कि इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं। तो इससे अगर सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे, है ना, तो सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ठीक है, क्यों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके वजह बहुत सिंपल सा रीजन है कि एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा ए बी ओ, सॉरी एंगल जो हमारा बन रहा है ए बी ओ, ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिस इज द एंगल ऑफ सेमी सर्किल। ये हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्किल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा। और देखिए इसका डिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से हमको जहाँ पर ये टच कर रहा है ऐसे भी इसको ज्वाइन करा देना है और इसका मेजरमेंट ले लेना है। ठीक है, तो ये भी आपको 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में बोलता है कि जो टेंजेंट हमारा बन रहा है उसका मेजरमेंट भी लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये आपको 6 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है। तो ट्राइंगल ए बी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस में अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ए बी जो है हमारे इस वाले केस में ये हो जाएगा हमारा ए बी, दैट इज द √10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि ये ए बी √10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, ए सी ए ओ जो है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हटा लेता हूँ। उससे पहले हम कर लेते हैं कि ए ओ जो उसका हाइपोटेनियस है, सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ इसका मेजरमेंट तो ऑलरेडी हमको गिवन है। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ए बी इक्वल टू √AO स्क्वायर। ए ओ का मेजरमेंट दे रखा है 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये 10 प्लस 6 और √10 प्लस 6, सॉरी
10 प्लस 6 और ये 10 माइनस 6, ये कुछ ऐसा आ गया। नो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा और 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे। तो अब इसको खोलेंगे तो इसका तो 4 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, यानी इसका मेजरमेंट 8 हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट हो जाएगा।